बोलिए आपका प्रश्न। मैं की खोज कैसे करें? मैं की खोज कैसे करें? मैं बाहर है कि अंदर है? अंदर। अंदर है। तो जो हम में ही है तो उसकी खोज क्यों करना? उसमें मैं समाया हूँ, वो मुझ में समाया है, तो खोज क्यों करना? खोज इसलिए करना पड़ रहा है कि दो मैं हैं। एक मैं परम सत्य में, एक मैं मेरा से मैंने जो वैभव का, रूप का, रंग का, मेरा के लोगों से अहंकार धारण किया है वो मैं। जैसे आपके क्षेत्र में आपको कोई धक्का मार दे तो आप तुरंत कॉलर पकड़ लोगे, लेकिन 1000 किलोमीटर चले जाओ और कई लोग रहे आपको धक्का मार दो तो तुम कहोगे भाई अब तो जाने दो, एक बार और मार दे तो भी, क्योंकि वहाँ अब अहम भाव में काम नहीं कर रहा है। क्यों? पता है, मेरे लोग नहीं। क्या? मेरे लोग नहीं है। ठीक है। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, टिकट नहीं है, पैसा खूब है, टीटी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास पैसा है। क्या पेनाल्टी है बोलो? क्योंकि वो पेनाल्टी मारेगा। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, टिकट नहीं है, दोनों नहीं है, तब आप डरते रहोगे, चाहे आप कितना भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, डेयरिंग हो, लेकिन एक डर बना रहेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि कमज़ोर हो। कहने का मतलब ये, मेरा से मैं, परम सत्य मैं है, उसको अहम मैं दबा दिया। आपने हमेशा अहम मैं को पोषण दे रहे हो। किसको दे रहे हो? अहम मैं को। मान के चक्कर में, बड़ा छोटा बनने के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में, योग्यता से ज़्यादा पाने के चक्कर में, लालच में आके आप किसको पोषण दे रहे हो? अहम मैं को। तो अहम मैं को गिराना है। क्या करना है? गिराना है। गिराना है, ना कि मैं की खोज करनी है। यही गलती हो रही है हमसे। हम एक तरफ अहम मैं को बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरफ मैं की खोज कर रहे हैं। अहम मैं के पीछे भी तो परम सत्य मैं है। उसकी क्या खोज करना? किसकी खोज कर रहे हो? बेमतलब का लगे हो, मैं की मैं खोज कर रहा हूं, मैं कौन हूं? अरे भैया, तुम्हें पता है तुम कौन हो वर्तमान में? किसे नहीं पता है बताइए? ये प्रश्न जाके लोग पूछते हैं कि मैं कौन हूं। आपको नहीं पता है मैं कौन हूं? क्या नहीं पता है आपको, जरा बताओ। वही तो अहम के कारण तो समझ नहीं आता। तो अहम मैं खत्म करो। उसी को खत्म करना अहम मैं किससे किससे खड़ा हो रहा है? इसे खत्म भी नहीं करना है, बनना बंद करो। इसे बनाना बंद करो। इसको ऊर्जा देना बंद करो। ये मान के चक्कर में आके खड़ा होता है, दिखावा के चक्कर में आके खड़ा होता है, योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में खड़ा होता है, बड़ा छोटा बनने में खड़ा होता है, लालच में खड़ा होता है। तो आप ये मत करो, ये खड़ा ही नहीं होगा, ये आएगा ही नहीं। विद्युत और बल्ब जुड़े, उजाला है, उजाला कहाँ है? दोनों के संयोग में, बस दोनों को हटा दो, खत्म उजाला। मान की इच्छा का त्याग करो, अहम मैं खत्म, तुरंत खत्म, जगह पे खत्म, जगह पे खत्म। लेकिन एक बार आपने दोनों को हटाया और फिर जोड़ दिया, फिर आ गया, फिर हटाया, फिर जोड़ा, जब जब जोड़ दोगे आ जाएगा। वो कहाँ से आता है पता नहीं। तो उसका ख्याल रखना है, जोड़ना ही नहीं। बस जैसे ही आपने मान की इच्छा किया, वो आया खड़ा। बात समझ रहे हैं? मान की इच्छा किसको है? आपको। आप और मान की इच्छा जब जैसे जुड़ते हो, अहम मैं खड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ विद्युत बल्ब जुड़ा, उजाला पैदा हुआ। उजाला क्या बल्ब में है कि विद्युत में है? विद्युत में, बल्ब में है, किस में है? दोनों के संयोग में है। ठीक है, अलग कर दो, उजाला गया, कहाँ गया पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं। बात समझ रहे हो? कहाँ से आया पता नहीं। अब उजाला तुम ढूंढो कहाँ गया, तो ढूंढ पाओगे? कहाँ से आ रहा है ये पता है? संयोग से आ रहा है। तो वैसे ही आपसे, आप जैसे ही मान से जुड़े, तुरंत अहम मैं खड़ा हुआ। बात समझ में आ रही है? और वो परम सत्य मैं को दबा दिया।
अब जैसे विद्युत बल्ब जुड़े, अब आप बल्ब को नहीं देख सकते, देख सब आप पाते हो, उजाले को देख लेते हो, लेकिन अब बल्ब दिखना बंद हो जाता है, बल्ब के अंदर की जितनी चीजें हैं वो नहीं देख पाते। मेरी बात समझ रहे हो? जिस तरीके से वो दिखता है उस तरीके से नहीं दिखता, उजाले का इतना प्रभाव है। वो पूर्णतः नहीं दिख पाता। अभी ये लाइट है, जला दो, देखो वो जैसे दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, दिखेगा? नहीं। सफेद वाला लाइट आता है, देखो जला दो तो वो अंदर का कहाँ दिखता है फिर? वही कह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि आप अहम मैं को पोषण देना बंद करो। जैसे ही आप और मान जुड़े, तुरंत अहम मैं आ गया। बात समझ में आ गई? आप मान की इच्छा का त्याग करो, आप उस अपने आप में हो। बात खत्म। खोज करने की जरूरत नहीं, समझ के छोड़ने की जरूरत है। कुछ खोजना नहीं, बेमतलब का खोजने में लगे। बात समझ में आ रही है? खोजना नहीं। ये जो मान का चक्कर खोज रहे हो ना, उससे मुक्त हो जाओ। छोड़ना, मान की इच्छा, यही छोड़ना है। हाँ, मान की इच्छा छोड़ना। इधर बैठ जाओ बाबा, हाँ बैठ जाओ। समझ रहे हो? मान की इच्छा का त्याग करना है, छोड़ दो इसे। इसकी वजह से अहम मैं आता है। आप इसका त्याग कर दो, बात खत्म। मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, दिखावा की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, लालच की इच्छा। आप समझ रहे हैं? खोजना नहीं है, समझ के छोड़ना है। खोजना वोजना कुछ नहीं, यही तो बात हम खोज रहे हैं। समझ के छोड़ना और एकदम सीधा सीधा। समझ गए बात को? मेरा हमने क्यों बनाया? सुख स्वाद के चक्कर में। क्या? सुख स्वाद के चक्कर में। सुख दुख कहाँ से मिलता है? जब आप किसी काम करते हो और आपको पता नहीं, आप अनुमान लगा लेते हो, तो आपके तरीके से हो गया जैसा बोला था, सुख नहीं हुआ तो दुख, तो अनुमान लगाना छोड़ दो। स्वाद कहाँ से मिलता है? जब कोई आपको लेन देन करता है, भोजन की कैसा है, अच्छा है तो राग का स्वाद मिला, बुरा है तो द्वेष मिला। तो आप अच्छा बुरा बोलना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। सीधी सी बात है। अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो, बात ही खत्म करो। लेकिन आप करोगे तब ना। आप ये सब करते हुए, सब मान की इच्छा सब करते हुए आप मैं की खोज कर रहे हो, और कभी खोज पाओगे? कैसे खोज पाओगे? आप बल्ब को जला के और बल्ब के अंदर का देखना चाहते हो कैसे देख पाओगे? बल्ब को बुझा दो भाई। हाँ, बल्ब को देखना है तो बल्ब को बुझा दो।
बात समझ में आ गई? एकदम सीधा सीधा है। और आप खोज कर रहे हो, समझ कर छोड़ना था, समझ कर छोड़ना था और आप खोजने लगे। सोचने वाली बात है ना। बोलिए, इस पे किसी को पूछना है? कोई किसी को तो एकदम साफ साफ है। आप किसी से जाके पूछते हो मैं कौन हूं, आपको नहीं पता। जितना आपको पता उतना उसको भी नहीं पता है। जितना आपको पता है अपने बारे में वर्तमान में, अब उस सामने वाले को भी पता नहीं है। सामने वाला तो अनुमान लगाएगा। जैसे अभी तक धारणा बनी थी तो उसको समझते समझते समझना है, वही तो उसमें तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है। आज आपका जाना हो रहा है, यहाँ का आपका अनुभव कैसा है बताइए आप? बहुत ही अच्छा है, उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिसको भी देखना होगा तो वो आके देख ले अपनी आंखों से। बोलने से लोगों को प्रेरणा मिलती है। लफ्जों से तो बोल नहीं सकते। आप बोल तो नहीं सकते, फिर भी लफ्जों से कुछ तो बोलना पड़ेगा। कुछ नहीं बोलने के लिए भी कुछ बोलना पड़ता है। लफ्ज तो सही है, बहुत अच्छा रहा। हाँ, इसके लिए मतलब आए हैं तो उसका मतलब तो समझ रहे हैं। आप कश्मीर से जम्मू गए, हाँ? कश्मीर से जम्मू गए, हाँ, जम्मू से यहाँ आए, हाँ, तो एक आपको अपना घर खोने का एक वो था, आपने अपना घर खोया, उसका तो एक दुख था। था अब नहीं है। अब जब यहाँ आए वही मैं पूछ रहा अब हूँ, नहीं है। यहाँ आप आए तो आपको वो जो एक एहसास था कश्मीर वाला, वो खत्म हो गया, वही मैं पूछ रहा वो हूँ। खत्म हो गया। अब कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। वो आया और गया। वही कह रहा हूँ क्योंकि वो दुख तो आपके अंदर था, क्योंकि जन्मभूमि आपसे छीनी गई। सारे दुख चले गए। मेरा बस इतना कहना है कि आप कभी भी अपना घर समझना और कभी भी आके यहाँ जीवन रहना जब आपकी इच्छा हो। जब आपकी इच्छा हो वहाँ से यहाँ चले आना, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये अपनों की कुटिया है और यहाँ प्रेम की वर्षा ही होती है, वो आपने महसूस भी किया। तो आप कभी भी जब आपकी इच्छा हो आप चले आना। चलिए, कम से कम वो आपके अंदर जो था वो निकला तो।
क्योंकि अपने घर खोने का एक गम था और रहता ही है, किसी को भी रहेगा, कोई भी रहे। और बोलिए आप। गुरु जी, जो कत्ले आम करके कश्मीर को भगाया गया, हम्म। पूरा नरसंहार किया गया, अपने देश से ही भगाया गया, एकदम। वो लोगों को ही पीड़ा है सबको, मेरे को भी बहुत पीड़ा है। पीड़ा तो है ना, और पीड़ा। जो मतलब कभी वो दुख मतलब भुलाया नहीं जा सकता। नहीं, भुलाया तो नहीं जा सकता, हाँ ऐसा उसकी भरपाई भी नहीं की जा नहीं, सकती। भरपाई भी भाई किसी का घर वैसे मतलब कुदरती मतलब नहीं तो मान लो छीन जाए तो वो तो अलग वो बात बात अलग है। है। मगर जैसे इनके साथ निर्दयता से जो इनका ऐसा दुर्व्यवहार करके मतलब तो बड़ी पीड़ा देने वाली बात। एकदम एकदम। और कोई भी हिंदू इनका सहायक नहीं बना, ये बहुत बड़ी मतलब त्रासदी है। उनके साथ ही तो हुआ, वहाँ सबकी हालत वही थी। क्योंकि और बाकी हिंदुस्तान हाँ से कोई एकदम सहायक नहीं बना, एकदम। मतलब बोलने को सब बोले, कोई सहायक नहीं बना, सहायक नहीं बना। इवन सरकार भी सहायक नहीं बनी आज तक। थोड़ा बहुत कर दिया वो अलग बात है। एकदम सही बात है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, बहुत पुराना केस है। अभी वो बता रहे थे कि कोई कुछ हुआ नहीं। हाँ नहीं, कुछ नहीं हुआ, सबको पता है। बाकी ठीक है, क्या किया जाए, किसी के हाथ में है नहीं। और बोलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? ये भी आप अपना घर समझिए, जब आपकी इच्छा हो कभी भी आ जाना है, निसंकोच। किसी से न पूछने की ज़रूरत है, ना कुछ कहने की ज़रूरत है।
दुनिया में आप कहीं भी बस जाइए, लेकिन ये पूछते हैं लोग कि आपका जन्मभूमि कहाँ है। क्या आप हजारों जगह जगह बदल दो, लेकिन याद रहता है, हजारों जगह का नाम आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन ये याद रहेगा कि मेरी जन्मभूमि ये है। किसी के दुख में सांत्वना देना और उसमें सहायता करना, दोनों में फर्क है। सांत्वना देना बड़ा आसान है, हाँ वो तो कोई भी ठीक है, मानवता की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन उसकी सहायता करना आसान नहीं है। तो मेरे समझ से सांत्वना न देने के बजाय कोई ज़रूरत नहीं, आप सहायता करिए। आप क्या कर सकते हैं वो बताइए किसी के लिए। अगर कोई कमी दिख रही है तो बताने से अच्छा है कि उस कमी को दूर करने के लिए आपका योगदान क्या है। तो मैंने देखा है ज़्यादातर लोग बस सांत्वना देते हैं। क्या आप भी जा रही हो, आपका अनुभव यहाँ का कैसा रहा? अनुभव तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो प्रकृति, क्योंकि यहाँ पे टिक भी कोई पाता, जिसको चाहे वही टिकेगा। ये चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ आए भी और गए भी। दूसरा ये कि ज्ञान तो बहुत ले लिया, अब उसको अंदर में उतारना है। जीना है। अंदर में उतारने का मतलब व्यवहारिक जगत में जीना है। जीना है, समझ समझ अंदर उतारने से कुछ नहीं होगा अगर आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो। जी, हाँ। उस पर अमल लाना है उसको यूज़ करो। और यहाँ पे जो सभी सारे जितने भी साधक हैं, उनके साथ में सब एक दूसरे का सहयोग करके चलते हैं। सब चीज़ें बहुत अच्छी। औरतों के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हाँ, उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है, एक लड़की का या एक औरत का, एकदम कि अकेली जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या है क्या नहीं है। उसके लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे सबकी सारी सुरक्षा है, हर तरीके से सब चीज़ है। तो उसके लिए यहाँ आके रहना, जो चाहे इच्छुक है अगर एकदम तो उसके लिए यहाँ आके रहना बहुत अच्छा है। जो अपने आप को पाना चाहते हैं, जो भी अपनी जो असलियत है उसको जानना चाहते हैं। बाहर से तो हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ ले लिया अपने ऊपर में, तो अब असल में है क्या, उस चीज़ को अगर तो देखना है तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर जो ज़रा से भी अंदर में थोड़ी सी भी इस चीज़ की आग है या थोड़ी सी भी इच्छा है कि हाँ है क्या चीज़, तो एक बार यहाँ आके रह के देखना चाहिए। बोलिए लाइव के प्रश्न। राज कपाड़िया पूजनीय गुरुदेव के चरणों में राज कपाड़िया का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। भारत गांधी जय गुरुदेव प्रणाम जी। कैलाश चौरसिया गुरुजी मात नर्मदे हर सादर चरण स्पर्श।
भारत गांधी मात नर्मदे हर। लोकेश पटेल मात नर्मदे हर गुरुजी। हीरू कंवर मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ। राजेंद्र कुमार मात नर्मदे हर गुरुजी। अश्विन पटेल कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। भारत भाई गोयल मात नर्मदे हर गुरुजी। अंशु जय श्रीमन नारायण महाराज जी। प्रेमलता प्रणाम गुरुजी मात नर्मदे हर। विवेक यादव प्रणाम गुरुजी। नीलेश छगनानी जय बाबा स्वामी। घनश्याम सिंह मात नर्मदे हर गुरुजी। हरीश चौहान गुजरात वडोदरा से महाराज जी मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मनीष सेल्स गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रफुल्ल भाई मात नर्मदे हर गुरुजी। सबको मार। अमरदीप सिंह नाम जप करना चाहिए श्वास श्वास या नहीं? कुछ भी करो, जो आपको करना है वो करो, बस ज़िंदगी में इतना ध्यान रखना, ईमानदारी और सत्कर्म जरूर अपना लेना, तब कुछ करने का मतलब है, नहीं तो करके और फंस जाओगे। बोल। भारत मैं रोज कर्म कर रहा हूँ, मेरे कर्म के बदले में फल के रूप में मुझे आप जैसे गुरु मिले, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम। दिनेश यादव गुरुजी सादर दंडवत प्रणाम मात नर्मदे हर। आयुष मात नर्मदे हर गुरुजी। वीणा अरोड़ा विनोद वीणा गुरुजी प्रेम प्रणाम मात नर्मदे हर। जीवन प्रजापत गुरुदेव नमन नर्मदे हर, आपके चरणों में दंडवत नमन। कन्फ्यूज एंजल फिश गुरुजी मात नर्मदे हर। गुरुजी आपने नर्मदा परिक्रमा किया है क्या? नहीं, नर्मदा तट पे 19 से मैं घूम रहा हूँ। हरजी सिंह राजपूत प्रणाम गुरुदेव। पारुल चौहान प्रणाम गुरुजी। 2019। बोल। अंजलि राजपूत कहाँ हो रहा है ये सत्संग? पता दिया गया है मध्य प्रदेश MP खरगोन जिला तहसील कसावत भोइंदा गांव के पास सदलपुरा जगह। समर्थ लोहार जय गुरुदेव। अंजलि राजपूत पंजाब में भी आओ जी। एकदम आना है, पूरा भारत नेपाल कश्मीर विश्व में भी जाना है सत्संग के लिए। यहाँ की व्यवस्था कर ले, फिर निकलेंगे। हे राम अनुशासन को कैसे अंगीभूत करें? अनुशासन खुद पे करें। ज़्यादातर हम अनुशासन दूसरों पे करना चाहते हैं। अनुशासन पहले सर्वप्रथम स्वयं पे होना चाहिए। महान व्यक्ति वो होता है जो स्वयं पे अनुशासन करता है, कमजोर व्यक्ति वो होता है जो दूसरों पे अनुशासन करना चाहता है। बोल। मास्टर अंश मात नर्मदे हर, दंडवत प्रणाम गुरुजी। दीक्षा जी कब आओगे हरियाणा पंजाब में? 2025 से स्टार्ट कर दो। अब देखिए यहाँ की व्यवस्था हो जाए यहाँ की व्यवस्था हो जाए, गाड़ी लें, फिर पूरा सिस्टम उसमें रखें, फिर निकले ना। बोलिए। और किसी के प्रश्न है तो बोलिए। और कोई आपके प्रश्न हैं? हो गए? आपके हो गए? आपने बताया था, फिर से आप उसको बोलिए। ज्ञान धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म। धारणा ज्ञान धारणा बना लीजिए तो ध्यान अपने आप उस पर घटित हो जाएगा। समाधि भी अपने आप लगेगी, फिर तुम और ब्रह्म, फिर ब्रह्म। बस यानी कि पहले धारणा, बस फिर ज्ञान। बस वो अपने आप होगा, पर आपको तो बस धारणा बनानी है, निर्विकार होना। क्या? आपको धारणा बनानी है कि मुझे निर्विकार होना है, बस।
समझ गए? सवाल पूछना कितने सवाल होते हैं, पर यहाँ वही तो सीखा कि हाँ भाई सारे बेकार ही हैं, पूछना ही क्या है। तो बेकार पूछना तब लगने लगते हैं जब जवाब मिल जाते हैं। जवाब के पहले वो बेकार नहीं थे। तो वही तो सीखा कि आप फालतू का हमने बहुत कुछ वो जिस चीज से हमें कोई मतलब ही नहीं है अब उसके फालतू बारे में लग रहा है पूछे ना? जा रहे हैं, वही पूछे जा रहे हैं, वो यही वो चीज सीखी फालतू है। अब लग रहा है, कि लेकिन हाँ, फालतू थे नहीं, अब लगने लगे जब उसके जवाब मिल गए। हाँ? नहीं तो वही सवाल को हाँ। भी बेचैन करते थे। उसी सवाल के लिए कितने साल से आप लोग घूम रहे घूम रहे हो। हैं, आज वो बेकार लग रहे आज हैं। बेकार बेकार लग नहीं रहे थे वो। जवाब मिल गया तो जवाब मिल गया। बेकार हो गया परसों। बेकार हो पता गया। चल गया ना कि हाँ भी जिनको तुम पीछे पड़े होते कि सारी शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी यही चीज है, यही चीज में है, पर वो पता चल गया वो कुछ भी नहीं थी तुम्हारे तो वही लिए। जिस चीज जवाब के लिए मिल गया ना। परेशान हो रहे हो इतना, वो चीज है। जवाब मिल गया ना, तो वो चीज यही से थी। वही जवाब मिल गया ना। जवाब मिलने के बाद ऐसा ही होता है क्या? कपड़ा का उपयोग कर लो, वही कपड़ा जब फट जाता है तो वो कचड़े में फेंक देते हैं क्या? जिस पत्तल पे भोजन किए, भोजन के बाद पत्तल फेंक देते हैं, लेकिन पत्तल अब बेकार हो गए, लेकिन वही पत्तल सबसे पहले उसी को आपने साफ किया था। हाँ? अब वो बेकार हो गया। आपको खिलाने के बाद अगर वो नहीं होता तो कैसे खाते? सवाल तो ये बना था, पत्तल ले कहाँ से, ले कहाँ से। तो वही 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 बेकार तब हो जाती है जब हमारे समझ में आ जाती है। आखिरी में तो सब छूट जाएगा क्या? सब सब यहाँ तक शरीर भी नर्मदे है। और बालक क्या हाल? नर्मदे है, ये है राजेश भाई। फोन आप लोगों का यही उठाते ये हैं। रिसीव करते हैं। हाँ, दिखाइए भाई इनको। ये देखो, ये है राजेश भाई, ये आप लोगों का फोन उठाते हैं। बोलो लाइव नर्मदे है। ये आप लोगों को जवाब देते हैं। तो बेकार कब लगता है, काम का कब लगता नहीं, जब हम उपयोग उसका कर लेते हैं। यहाँ तक शरीर भी एक दिन, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, इसको भी कहोगे अब छूटे, जिस दिन ये काम का नहीं रहेगा क्या? तो उत्तर मिलने के बाद प्रश्न हट गए, इसलिए वो बेकार लग रहे हैं, क्योंकि अब वो है ही नहीं है। अब वो है ही नहीं है, इसलिए बेकार लग रहे हैं। बोलिए। रोहन, नाम जप की क्या महिमा है? अब देख लो, जो नाम जप देते हैं वो जाने, हम तो काम जप की महिमा बता रहे हैं। हे राम, भय और लालच से कैसे बचें? भय है क्यों? और लालच आपको क्या चाहिए कि लालच है? योग्यता से ज़्यादा चाहिए तभी लालच होता है। तो भय क्यों है? भय का कारण क्या है? क्यों डर रहे हो? किसके लिए डर रहे हो? ये समझोगे तब वो भय हटेगा, अपने आप को मजबूत बनाओगे। बोलिए। दीक्षा जैन, आपके अंदर शक्ति है, प्लीज जल्दी दूसरी जगह सत्संग करिए। अंजलि राजपूत, प्लीज कभी कभी पठानकोट पंजाब भी आइए जी। एकदम आएंगे, तो विश्व में जाना है। सुवर्णा, ईमानदारी किस किस की करे? ईमानदारी सिर्फ ईमानदारी होती है, किस किस की नहीं होती है। जब आपके द्वारा कर्म हो रहा है तो उसमें छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड ये नहीं होना चाहिए। योग्यता से ज़्यादा पाने की उम्मीद छोड़ दो, मान की इच्छा छोड़ दो, बड़ा छोटा बनने की इच्छा छोड़ दो, दिखावा छोड़ दो। बोलिए। कमल कोगे, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे। मात्रा में अंजलि राजपूत, पूजा क्या है जी? पूजा का मतलब आप एक प्रार्थना कर रहे हो। अब वो प्रार्थना किस लिए है ये मायने रखता है। आप सामने वाले को
सामर्थ्यवान मानते हो और उसके द्वारा आप कुछ पाना चाहते हो। बोलिए। और बाद में बोल दिया गया कर्म ही पूजा है, क्योंकि पाओगे कब, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। तो आखिरी में बोल दिया क्या, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? कर्म बिना इच्छा अपेक्षा का निष्काम किया गया कर्म पूजा है। सोनम राजपूत। गुरुजी प्रणाम। हम दलदल में धसे हैं, शुरुआत कहाँ से करें? बस जहाँ से धसे हो वहाँ से निकलने का देख लो, कहाँ कहाँ धसे हो, क्यों धसे हो। और ज़्यादातर अपने तरीके से चाहिए में धसे हो, अपने तरीके का त्याग कर दो, फिर आप निकलने लगोगे। अंशु। महाराज जी, भिक्षा औरत शरीर से ले सकते हैं? उनको गुरु रूप में मान सकते हैं? किसको? औरत को। औरत अगर उस लायक है तो, औरत को ज्ञान है तो मान सकते हैं। गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है, जहाँ से ज्ञान मिले वो गुरु। यहाँ तक दत्तात्रेय ने पशु पक्षियों को भी गुरु का दर्जा दिया है, वेश्या चोर को भी गुरु का दर्जा दिया है। हाँ, फिर आपको जहाँ से ज्ञान मिले, जहाँ से आप सीख पा रहे हैं वो गुरु। बस बात खत्म। बोलिए। रमेश जय सिंह जी, नासिक से। गुरुदेव जी कोटि कोटि प्रणाम, नर्मदे हर। अशोक जी और महाराज जी को नमस्कार, नर्मदे हर। बात कर। हे राम, मुझे अब तक ये समझ में आया है, सबसे बड़ा लक्ष्य खुद के डर, लोभ, ऐसे ही सभी इमोशन पर वर्चस्व पाना है। इसके बारे में गाइड करिए। क्या ये बोल रहे, मुझे अब तक ये समझ में आया है कि सबसे बड़ा लक्ष्य खुद के डर, लोभ, ऐसे ही सभी इमोशन पर वर्चस्व पाना है, विजय पाना। इसके बारे में गाइड करें। फिर से पढ़िएगा आराम से। मुझे अब तक ये समझ में आया है, सबसे बड़ा लक्ष्य खुद के डर, लोभ और ऐसे ही सभी इमोशन पर विजय पाना है। इसके बारे में गाइड करें। डर आपको तभी होता है जब आपको योग्यता से ज़्यादा चाहिए। बस योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा ही छोड़ दो, आपका भय छूट जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। बस। संजय वासी, नर्मदे हर। जय परमात्मा। अंजू सिंह। हमें लगता है बाबा जी, हम सब बचपन में ज़्यादा सरल थे, जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे ज़्यादा मलिन हो गए। ठीक है, अब मलिनता वाला काम मत करिए और कैसे अपने आप को निर्विकार करा लो उसके लिए काम करिए। बोलिए। अब लगता है जितना दुनियादारी में फंसे उतने ही उलझते गए। एकदम। अशोक पाटीदार। आपके द्वारा जीने के सिद्धांत से जीने में बहुत हिम्मत आ गई है। कोटि कोटि वंदन। संजय वाजपेयी। अशोक जी, महाराज जी, कर्नल साहब और सभी साधकों को सादर नमस्कार। जय परमात्मा। हो गया।
हंसानंद सादर नमन। मोतीलाल प्रणाम। सत्संग मिलना ही सत्कर्म है, सभी को सत्संग का लाभ नहीं मिलता। कार्टून शॉट। कैसे पता चले कि सत्य मार्ग पर अभी हम चल रहे हैं? ईमानदारी पे चलना है। बोलो। कार्टून शॉट। गुरुजी नमस्ते। हे राम, ध्यान क्या है? क्या है में घटित हो रहा है। अब देखिए किस भाव में घटित हो रहा है, वहाँ गलतियाँ हो रही हैं, सही हो रही है, उसको जांचिए। सत्य तक पहुँचने का मार्ग है ईमानदारी, सत्य कोई मार्ग नहीं, ये ध्यान रखना। सत्य तक पहुँचने का मार्ग है ईमानदारी, बस। सत्य कोई मार्ग नहीं, सत्य बोला भी नहीं जा सकता। कोई बोल दे कि मैं सत्य पे चल रहा हूँ तो इसका मतलब उसे अभी पता ही नहीं है। ईमानदारी से जीवन जिया जा सकता है, या तो बेईमानी से। बेईमानी आपको संसार में घुमाएगी, ईमानदारी सत्य तक लेके जाएगी, सत्य ब्रह्म तक लेके जाएगा। बस यही यात्रा है जीवन की। सत्य आपको आत्मा में स्थिर करा देगा, और फिर आत्मा में स्थिर हो गए तो आत्मा परमात्मा से मिला देगा। यही यात्रा है, सीधी सीधी। प्रभु, ईमानदारी को थोड़ा और स्पष्ट रूप से बताइए। ईमानदारी या बेईमानी कब होता है? जब आप मेरा में करते हो। क्या? मेरा में करते हो कुछ भी, वहाँ पे ईमानदारी या बेईमानी होती है। तो जब आप मेरा में कुछ करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड इसमें से एक भी करते हो तो वो है बेईमानी। मान की इच्छा, दिखावा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, लालच, ये बेईमानी। ये करना बंद कर। ईमानदारी प्रभु जी, बस ये करना बंद कर दो। ईमानदारी, अपने आप में ईमानदारी आ जाएगी। ईमानदारी तो आपका मूल स्वभाव है। हाँ, ये तो आपने जबरदस्ती धारण किया है, तो ये छोड़ना है। ये आप छोड़ दो, ईमानदारी है। मतलब कर्म करते हुए मेरा में अपने आप स्वाभाविक ईमानदारी होगी। बस आप ये करना बंद कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? जी। ठीक है, हो गया। धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म। इसका जरा थोड़ा सा विस्तार से बताओ लोगों को, क्योंकि ध्यान से लोग पर्सन छूटते हैं लोगों के। अच्छा, ध्यान ही ध्यान पूछते रहते हैं, और ये एक्सप्लेन करो ध्यान इसमें कहीं आता नहीं। नहीं, ध्यान करना नहीं। हाँ, आता ही नहीं ना। आप नहीं। इसको थोड़ा सा धारणा, धारणा का मतलब आपको क्या चाहिए, उस पे आप जैसे ही धारणा बनाते हो, ध्यान अपने आप घटित होता है। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप घटित होगा। ध्यान आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक स्त्री गर्भ को धारण करे, तो अब उसे गर्भ जैसे ही धारण किया, उसे उस पे ध्यान चला जाएगा। लेकिन गर्भ धारण न करे और बोलो ध्यान रखने को, तो किसका ध्यान रखे? ध्यान रखे तब जब वहां कुछ हो। गर्भ धारण जैसे होगा, बोलोगे ध्यान हटाओ तो भी नहीं हटा सकते। क्या? उसके बस में भी रहेगा वहाँ ध्यान। हाँ, ध्यान रहेगा, उसके बस में भी नहीं कि वहां से वो ध्यान हटा ले। जब तक कि बच्चा पैदा ना हो क्योंकि जाए, सबसे जरूरी जीवन में उसके लिए वही है, तब तक ध्यान रहेगा वो। अपने आप। और अगर गर्भ धारण ना करे तो ध्यान वो कितना भी करे होगा ही नहीं। और गर्भ धारण कर ले, वहां से ध्यान कितना भी छुड़ाए छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो धारणा, ध्यान उस पे
हो गया, निर्विकार होने का धारणा बना लो। तो निर्विकार होने का धारणा बनाओगे तो बेईमानी नहीं करोगे, स्वाभाविक है, क्योंकि विकारों को अब जमा नहीं करोगे। तो धारणा, ध्यान घटित हो गया, फिर एक समय ऐसा आएगा कि दर्द से गुजरेगी, वो समाधि की स्थिति है। उसे खुद नहीं पता रहेगा कि मैं ये क्या होने वाला है, क्या होगा, वो सब एकदम, अब उसे लगता है मैं माँ बन जाऊंगी बस। और इतने अथाह पीड़ा से गुजरती है कि शब्दों में वो उसे बता किसी को नहीं सकती। वो समाधि की स्थिति है। फिर उसके बाद उसके गर्भ से बच्चों का जन्म होता है, स्तन से दूध आ जाता है। वैसे ही साधक की स्थिति है। धारणा, ध्यान घटित हुआ और एक समय ऐसे स्थिति से गुजरता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? कुछ रहता नहीं उसके जीवन में, कुछ भी नहीं, न ज्ञान, न अच्छा, न बुरा, न राग, न द्वेष, न मेरा, कर्ता, मोह, आसक्ति, कुछ भी नहीं। बात समझ रहे हैं? उसके बाद वो इस स्थिति पे गुजरता है। उसके बाद वो जैसे ही विकारों से मुक्त होता है, जैसे यहाँ स्तन से दूध आया, उसके अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो यही है धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म। अपने आप तक पहुंच जाता है। बस कुछ करना नहीं। मगर मैं इसलिए ये सवाल किया है कि लोगों का जो पर्सन ध्यान से हटता नहीं, वही तो ध्यान नहीं करना है भाई, ये समझ में आ जाए तो कुछ उनका वही ध्यान करना नहीं है, आगे बढ़ने की हाँ चेष्टा हो जाए। वही। इतना सरल है प्रभु, धारणा करना है, ध्यान बस। तो स्वयं होने लगेगा। ध्यान तो जैसे ही आपने धारणा, अगर आपका धारणा पक्का होगा तो ध्यान घटित होगा, और करने की नहीं जरूरत धारणा नहीं। पक्का होगा तो ध्यान कभी घटित भी नहीं होगा। जी प्रभु, गर्भ अगर धारण नहीं होगा, कितना भी वो गर्भ पे ध्यान लगाए, नहीं ध्यान होगा। कुछ भी नहीं होगा। अब कोई सोचे गर्भ धारण नहीं हुआ और मैं ध्यान लगाने से माँ बन जाऊंगी, तो पूरी जिंदगी लगाए ना। हाँ, ध्यान नहीं होगा। और अगर गर्भ धारण हो गया तो कितना भी ध्यान हटाए, ध्यान होता ही है, होता ही होता है, तब होगा ही होगा। फिर ध्यान वहाँ से जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक हटता नहीं। फिर जरूरी हो जाए तो अपने आप ध्यान हट जाएगा। कितना सीधा सीधा है। बिल्कुल ठीक है। बोलो। सोनम राजपूत, गुरुजी हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है और क्या नहीं। हम ज्ञान मार्ग को अपनाएं या भक्ति मार्ग को? जिस भी मार्ग को अपनाएं, बस इतना भाव रखें, ईमानदारी, सत्कर्म, और कुछ नहीं चाहिए। आप चाहे जहां से निकल लो बस अरे मैं कह रहा हूँ, चाहे लोटे से पानी पी लो, चाहे गिलास से पी लो, कटोरी से पी लो, नहीं अगर कुछ है तो सीधा हाथ से उठाओ। परमात्मा ने पात्र दिया है तुम्हें स्वयं, क्या उठाओ और पी लो, बात खत्म करो। हाँ बस तृष्णा मिट जाएगी। बस खत्म। पात्र तो दिया है ना उसने। फिर पन्ना सना, जय गुरुदेव, आपको दिल से प्यार। हे राम, भ्रम क्या है? क्या भ्रम भ्रम? नहीं, भ्रम 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 ना। हाँ, हाँ, कंफ्यूजन। भ्रम एक बात को, आपके पास एक जानकारी है और उसको हाँ भी कहने वाले हैं, ना भी कहने वाले हैं, यही है भ्रम। और आपको पता नहीं है कि हाँ है कि ना है। आप दोनों में नहीं है, दोनों से अलग हो और एक ही जानकारी के हाँ भी कह रहे हैं, ना भी कह रहे हैं। क्या? तो ये है भ्रम। और वो आप वहाँ पे गए नहीं। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर पे आप कह रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति कह दिया कि वहाँ एक पेड़ है और एक व्यक्ति कह रहा है वहाँ कोई पेड़ नहीं है, और वो व्यक्ति 1 किलोमीटर पहले है। अब वो भ्रमित हो गया। क्या? उसको चल जाना चाहिए, देख लेना चाहिए 1 किलोमीटर जाकर वहाँ के, जाने से ही तो पता उसका भ्रम दूर हो जाए। हाँ, वहाँ उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बात कहने वाले लोग हैं। तो कहने मतलब ना हाँ में जाओ ना में। क्या? स्वयं देख लो जाकर। देख लो जाके। हाँ में रुक गए तो भी भ्रम बना रहा, न हो तो, और ना में रुक गए हो तो देखना पेड़ है तो आपको जाना पड़ेगा
इसलिए ना हाँ में जाओ ना में जाओ, खुद निकल लो और देख लो। स्वयं की यात्रा है। यही है ब्रह्म। एक जानकारी को हाँ भी कहने वाले हैं, ना भी कहने वाले हैं, और आप दोनों में नहीं हो। अब दोनों किस स्थिति में कह रहे हैं? हो सकता है दोनों वहां तक गए ही नहीं हो, दोनों आलसी हो। और हाँ? हाँ, कुछ बोल नहीं सकते। यही है भ्रम। बोलिए। पुरुषोत्तम पटेल। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। माशाल्लाह। कार्टून शोध। अपने जैसे विचार वाला नहीं मिले तो अकेलापन क्यों लगता है गुरुजी? आपके तरीके से नहीं हो रहा है बस, और क्या। कमल कोगे। नर्मदे हर प्रणाम। जब आप किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे जवाब दे रहे हो? आप ही को दे रहा हूँ। अरे आप ही लोगों को दे रहा हूँ। ये जवाब कोई व्यक्ति विशेष को थोड़ी दिया जा रहा है। सबके लिए। ये जवाब तो पूरे विश्व के लिए है, ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। कार्टून शोध। हम लोग जैसे चल रहे हैं वैसे विचार वाले मेरे गांव में नहीं मिलते हैं, तो किसके साथ घूमें? फिर अकेलापन लगता है गुरुजी, क्या करें? अपनों के कुटिया में आ जाओ। और जैसे पानी पे किसी का नाम नहीं लिखा रहता है, जो उसके पिएगा वो उसकी प्यास बुझा देगा, वैसा ज्ञान होता है। जो समझा उसका हुआ। बस। हे राम, धारणा कैसे धारण करें? बस क्या चाहिए पक्का कर लो। चाहिए में धारणा आ भी जाएगी। क्या चाहिए में धारणा आ जाती है। आप पक्का करो मुझे ये चाहिए। भूख लगने पे भोजन पे धारणा कैसे जाती है? प्यास लगने पे पानी पे धारणा कैसे जाती है? नींद आने पे नींद पे धारणा कैसे जाती है? नींद पूरी हो जाने पे जागने की धारणा कैसे जाती है? बताइए। जरूरत, क्या सच में जरूरत है निर्विकार होने का? देख ले। जरूरी है आत्मज्ञान, जरूरी है उस परम सत्ता से मिलना। जिस दिन जरूरी होगा उस दिन धारणा बन जाएगी। नहीं बनाओगे तो भी बन जाएगी। क्या धारणा भी नहीं बनानी है, पक्का करो क्या चाहिए। जो पक्का करेंगे वो अपने आप ही धारणा बन जाएगी। उस पे बनी जाएगी। बनी जाएगी। जैसे भूख लगी तो भोजन पे धारणा बन गया, बन गई। प्यास लगी पानी पे बन गया। लेकिन प्यास नहीं है, अब कितना भी प्यास पे धारणा बनाओ थोड़ी बनेगी। बोलिए। प्रदीप दास कुमार, महागुरु है गुरुजी। अच्छा। मुक्ति क्या है संसार में, प्लीज बताइए। मुक्ति, ईमानदारी। कौन पूछे? महागुरु। अच्छा। फिर से पढ़िए अशोक जी, फिर से पढ़िए। ये बोल रहे हैं मुक्ति क्या है संसार में, प्लीज बताइए। ईमानदारी मुक्ति है। क्योंकि जैसे ही आप ईमानदारी करते हो आप अपने आप में हो जाते हो, और जैसे ही बेईमानी करते हो झुंड आ जाता है, एक समूह आपके सामने खड़ा हो जाता है। बोलिए। शीतल वजन। गुरुजी प्रणाम। न्यू शब्द नर्मदे हर महात्मा जी। नायक कुमार प्रणाम गुरुवर। बोलिए। हो गया? और कोई प्रश्न है आप लोगों को?
नर्मदे नर्मदे हर